गूंगी बहू। मौनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे गूंगे होने से मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आई लव यू मौनी। चलो ना शादी कर लेते हैं। क्या मतलब? मौनी इशारा करके कहती है कि वो भी अनुकुल से बहुत प्यार करती है। ये कहानी है मौनी की जो गूंगी होती है। वैसे तो मौनी बेहद खूबसूरत होती है, लेकिन बस उसका गूंगा होना एक प्रॉब्लम सी होती है। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कभी कभी तो लोग उसकी बातें ना समझने पर परेशान भी हो जाते हैं। अनुकुल जब अपने घर पर मौनी के बारे में सब बताता है, तभी उसकी माँ कामिनी एकदम से चिल्ला पड़ती है। नहीं, तू उस फटे हुए ढोल से शादी नहीं करेगा। अरे जो लड़की कुछ भी बोल ही नहीं सकती, जिसमें जीवन की सबसे ज़रूरी चीज़ की ही कमी है, वो भला घर गृहस्थी क्या बसाएगी। तुझे उससे नया नया प्यार हुआ है ना, इसलिए तुझे सब अच्छा लग रहा है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता। हाँ अनुकुल भैया, मैं नहीं चाहती कि मेरी भाभी गूंगी हो। अगर वो गूंगी होगी तो मैं दिन भर काम और आस पड़ोस की चुगलियां और गॉसिप्स किससे करूंगी। लेकिन पिता शिवनंदन अनुकुल और मौनी की शादी के लिए हाँ कह देते हैं। अरे भाई, अगर लड़की गूंगी है इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। वैसे देखा जाए तो हम सब में भी दुनिया भर की कमियां तो है ही। शिवनंदन तो राजी हो जाते हैं, लेकिन कामिनी और ज्योति नहीं होते। फिर जैसे तैसे अनुकुल उन्हें इतना मक्खन लगाता है कि आखिरकार वो दोनों राजी हो ही जाती हैं। गूंगी बहू को लाने का बस एक ही फायदा होगा कि वो चुप रहेगी और चुपचाप सबका कहना मानेगी। आने दो उसे, अच्छे से काम करवाऊंगी। अनुकुल और मौनी दोनों के परिवार एक साथ मिलते हैं और दोनों की शादी तय हो जाती है। शादी की रस्में होती हैं और फिर दोनों भी शादी के रिश्ते में बन जाते हैं। शादी के बाद तो सब कुशल मंगल चलता है, लेकिन धीरे धीरे अनुकुल मौनी से इरिटेट होने लगता है। मौनी, ज़रा बताओगी मेरी वो ब्लू वाली फाइल कहाँ पर है? मेरी ऑफिस की बैग कल रात को तुमने रखी थी ना अलमारी में, जल्दी बताओ। अरे बहुत गड़बड़ी में हूँ, बोलो ना। मौनी इशारा करती है कि उसे नहीं पता कि फाइल कहाँ है, और वो इशारों से ये भी कहती है कि अनुकुल ने उसे कल रात को कोई फाइल नहीं दी थी, बस ऑफिस का बैग दिया था। लेकिन बेचारा अनुकुल, वो तो मौनी के इशारों को समझ ही नहीं पाता और अपने बाल नोचते हुए इरिटेट होकर कहता है, ओह गॉड, गलती कर दी इस म्यूट स्पीकर से शादी करके। इससे बात करना मानो किसी जानवर से बात करना। बात करने जाओ तो कुछ रिप्लाई ही नहीं देती। प्यार तो है, लेकिन अब शायद वो प्यार भी धीरे धीरे इरिटेशन का रूप ले रहा है। मैं तो थकने लगा हूँ दिन ब दिन। इसे झेलना मतलब किसी एलियन या 2 साल के बच्चे को बेबी सिट करने जैसा है। क्या करती है कुछ समझ में ही नहीं आता, दिमाग हैंग हो जाता है। अनुकुल को खुद से यूं परेशान होते हुए देख मौनी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इतना ही नहीं, मौनी के गूंगेपन से घर में कामिनी और ज्योति भी काफ़ी परेशान से थे। सिर्फ एक सदस्य होता है जो मौनी को समझ लेता है और उसे खूब प्यार और स्नेह देता है। मौनी किचन का सारा काम निपटाकर हॉल में आती है और तीनों से इशारों इशारों में कहती है, हे माता रानी, मैं तो चकरा कर गिर जाऊंगी इसके इशारों को समझते समझते। सीरियसली भाभी, आपकी फैमिली वालों ने आपका नाम एकदम सही रखा है, मानी। लगता है उन्हें बचपन में ही समझ में आ गया होगा कि आप यूं लाइफ टाइम मौन व्रत धारण करने वाली हो। डियर मौनी भाभी। चुप कर जाओ तुम दोनों। ज्योति, जा अपने कमरे में जाकर पढ़ाई कर। सेमेस्टर से एग्जाम आ रहा है और यहाँ दांत दिखा दिखा कर हंसी जा रही है। और जी, आप इस बंद माइक की साइड क्यों लेते रहते हो हमेशा? ये क्या आपको छुप छुप के पैसे देती है, हैं? जो आप इसके लिए हमेशा वकील बन जाते हो और अपनी वकालत शुरू कर देते हो। कामिनी, बस। आओ मौनी बहू, चलो जाकर सिलबट्टे पे मसाले पीस लो, ख़त्म होने आए हैं। हर रोज़ दाल और सब्जियों में लगते ही रहते हैं। कामिनी अब मौनी से इतना काम करवाती है कि बेचारी बहुत थक जाती है, पर एक बेजुबान जानवर की तरह किसी से भी अपना दुख बांट नहीं पाती। घर में वो चाहे कितनी भी बीमार क्यों ना हो,
कितनी भी थकी हुई क्यों ना हो, लेकिन हर किसी की मदद करने के लिए घर में सबसे पहले खड़ी होती है और घर की सभी सदस्यों की हर एक छोटी से छोटी बात का ध्यान भी रखती। लेकिन घर में कोई उसकी इज्जत नहीं करता, सिवाय ससुर शिवनंदन के। जिस पति ने इतना प्यार किया, वो भी अब चिड़ के अलावा कुछ नहीं करता, बस ताने कसता रहता मौनी के गूंगेपन पर। एक दिन घर पर थोड़े मेहमान आते हैं, तभी मौनी उनके लिए नाश्ता लाती है और इशारों में उन्हें कहती है कि ये लीजिए, ये नान खटाई बिस्कुट लीजिए। आह, नान खटाई बिस्कुट्स, लगता है गर्मा गर्म फ्रेशली बेक्ड है। मौनी की इस भाषा को सुनकर मेहमान पेट दबाकर जोरों से हंसने लगते हैं और सभी घर वालों को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, सिवाय शिवनंदन के। Oh God, ये कौन से देश की भाषा है भाई? अनुकुल, कहाँ से उठा कर लाया तू ऐसा एंटिक पीस? हाँ? She's very funny ना? मौनी ये सब देखकर बहुत उदास हो जाती है, उसकी आंखें भर आती है। वो अपनी गर्दन शर्म से नीचे झुका लेती है। मेहमानों के जाने के बाद कामिनी ड्रॉअर में से एक सेलो टेप लाती है और गुस्से से उसे मौनी के मुंह पे लगा देती है। अब करके दिखा तू। आई हुई 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 हुई। अरे कान पक गए हमारे, ऊपर से मेहमानों के सामने भी हमारी बेइज्जती करा दी। बेशरम कलमुही कहीं की गूंगी। अब अगर तूने ये सेलो टेप उतारा ना तो देख लेना। चुपचाप अपना काम कर और कोना पकड़ कर बैठ जा। और हाँ, आइंदा से किसी भी मेहमान या घर में आए बाहर वाले के सामने मत आना। खुद ने तो बचपन से ही बेइज्जती सही है अपने गूंगेपन के कारण। एक्सपीरियंस होगा तुम्हें, लेकिन हमें नहीं है ना, और हम अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलते हुए नहीं देख सकते। बेचारी मौनी, अब उसके लिए अपने ससुराल में रहना किसी कैद खाने में रहने से कम नहीं था। वो दिन भर घर वालों के ताने सुनती और फिर रात में रसोई में अंधेरा करके खूब रोती, लेकिन कोई उसके रोने की आवाज़ नहीं सुन पाता और ना ही आंसुओं को पोंछने आता। घर वाले उससे सख्ती से पेश आने लगते हैं और अपनी इज्जत पर आंच ना आए इसलिए उसे घर से बाहर निकलने तक नहीं देते। 4 दीवारों में बंद रह रहकर मौनी को बहुत घुटन महसूस होने लगती है। एक दिन जब पूरा परिवार एक फंक्शन में गया था और मौनी घर पर अकेली सो रही थी, तभी वो आंखें खुलते ही देखती है कि 2 गुंडे उसकी अलमारी की तिजोरी का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मौनी एकदम से घबरा जाती है। अबे चुप कर, बेवकूफ गूंगी कहीं की। घोचू भाई, ये औरत तो उठ गई। अरे मोचू भाई, तू जल्दी से तिजोरी तोड़, इससे पहले कि कोई आ जाए। और टेंशन मत ले, ये औरत गूंगी है। ये किसी को भी कुछ भी बताने जाएगी ना तो भी सामने वाला इसकी बात समझ ही नहीं पाएगा। कुछ देर बाद कामिनी, अनुकुल, ज्योति और शिवनंदन आते हैं। तभी उन्हें पता चल जाता है कि घर पर चोरी हुई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सब इस नास पिटी गूंगी बहू के कारण हुआ है। अरे ये अगर गूंगी ना होती तो चीखती चिल्लाती, आस पड़ोस वाले इकट्ठा हो जाते और चोरी ना होती। अब यूं रोंदी शक्ल बनाकर क्यों खड़ी हो? तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे घटिया डिसीजन था। अब मैं बहुत पछता रहा हूँ। मौनी सबकी बातें सुनते हुए शांत खड़ी होती है। तभी पड़ोसी मेवाला लाकर कहते हैं, अरे अनुकुल बेटा, इस बेचारी पर मत चिल्लाओ। उन चोरों के पास तो छुरी और नुकीले औजार थे, उसके बावजूद भी तुम्हारी गूंगी बहू ने गूंगी होकर भी हिम्मत दिखाई और उन पर मिर्ची स्प्रे छिड़का और वो लोग दुम दबाकर भाग गए। तुम्हें तो इसे धन्यवाद कहना चाहिए, इसने तुम्हारे पैसों को चोरी होने से बचा लिया है बेटा। मेवालाल की बातें सुनकर सभी चकित रह जाते हैं। मौनी जिस दिन से इस घर में बहू बनकर आई है, उसी दिन से ये हमारी बेटी बन गई। अरे मूर्खो, इस बेचारी की क्या गलती है अगर ये गूंगी है तो? ये जानबूझकर थोड़ी ना ऐसा करती है। कामिनी, अनुकुल, ज्योति, मौनी ने इस घर से सिर्फ बुरे ताने सुने हैं, लेकिन हमेशा उसके बदले सिर्फ और सिर्फ ढेर सारा प्यार दिया है। कभी किसी काम में आनाकानी नहीं की। सोचो कामिनी, हमारी खुद की बेटी ज्योति तो हमें एक गिलास पानी तक नहीं देती, पर हमारी बहू हर एक मिनट हम सब का ख्याल रखती है। और तू तो एक नंबर का गधा है अनुकुल, जो हीरे को पत्थर समझ रहा है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं होता, कमियां हर किसी में होती है।
अपनी बीवी की इज्जत कर। शिवनंदन की बातों को सुनकर सभी को शर्मिंदगी महसूस होती है और वो मौनी से माफ़ी मांगते हैं और उससे अच्छी तरह से पेश आने लगते हैं।